नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। क्या आपने ये सुना है कि पैसों के लालच में मुर्दों का इलाज हो रहा है? क्या आपने सुना है चंद रुपयों की खातिर लाश को इलाज के लिए रेफर किया जा रहा हो? ये सुनकर आपको धक्का जरूर लग सकता है, लेकिन ये गंभीर आरोप है महम के एक निजी अस्पताल पर। हैरानी होती है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं और इस तरह के आरोपों के बाद धरती खड़ा नजर आता है। आपने अब तक मौत का सौदा रियल लाइफ में देखा होगा, जहां फिल्मी गब्बर आकर सब ठीक कर देता है, लेकिन सवाल यह है कि अगर रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है तो कहां है हरियाणा का गब्बर? क्यों मौत के सौदागरों में स्वास्थ्य मंत्री गब्बर का खौफ नहीं है? इनको बचा लीजिए। ये तीसरी मंजिल से गिर गए, उसके बाद कुछ बोल नहीं, कैसे भी करके इनको बचा लीजिए। नर्स, इनको इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ और आप पहले एडमिशन फीस भरो। जल्दी। आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ भर दूंगा। आप कैसे भी करके इनको डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स। ये मार चुका है। इज ऑलरेडी डेड डॉक्टर। लेकिन उनको थोड़ी ये मालूम, जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। ये लीजिए बिल। पेशेंट का नाम क्या? बलराम नागपाल। स्टार्ट ट्रीटमेंट, चालू करो। कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत तो आपने जरूर सुनी हो, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि पैसों के लालच में मुर्दों का इलाज हो रहा है? क्या आपने सुना है चंद रुपयों की खातिर लाश को इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है? ये सुनकर आपको धक्का जरूर लग सकता है, लेकिन ये गंभीर आरोप लगे हैं महम के एक निजी अस्पताल पर। जानकारी के मुताबिक सुनील नाम के 45 वर्षीय शख्स के पेट में तेज दर्द उठा। सुनील के परिजन उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल ले आए, जहां बिना जांच के उसे 4 इंजेक्शन लगाए गए। परिजनों का आरोप, डॉक्टर रात भर इलाज के नाम पर करते रहे गुमराह। सुबह 4 बजे डॉक्टरों ने परिजनों को एम्बुलेंस बुलाने को कहा और सुनील को रोहतक पीजीआई के लिए रेफर कर दिया। इस बीच सुनील की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक सुनील की मौत पहले ही हो गई थी। उसकी लाश को पीजीआई रेफर किया जा रहा था। इस बात का विरोध करने पर परिजनों के साथ बदसलूकी भी हुई। 11 बजे इस भाई को यहाँ पे लेकर आए, 11:30 बजे, और इन्होंने यार 3 बजे तक रखा और टीके लगाए गए। उनके पास कोई सुविधा नहीं होने के कारण भाई की डेथ हो गया। और फिर धक्के से ही नहीं है कहा कि भी इसको यहाँ से उठा लो, पैसे भी ले लिए और फिर बाहर धक्के से धक्का दे के बाहर काट दिया। और उसके बाद बोले इसको ले जाओ यहाँ से, ठीक है। और फिर ताला लगा के सभी डॉक्टर और यहाँ से भाग गए, कोई भी नहीं यहाँ पे बाहर ताला लगा हुआ। पुलिस नाराज परिजनों ने महम रोड को जाम कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे डीएसपी ने जांच का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। ये कोई मरीज यहाँ रात को हॉस्पिटल में आया है, तो इसकी रात को इलाज के दौरान डेथ हुई है। अब इनका एलिगेशन है भी कि हमारे इसकी इलाज सही नहीं किया और ना ही केयर किया। इनके पास ट्रीटमेंट का साधन भी नहीं था। इन्होंने इनकी लापरवाही के कारण मौत हुई है। तो हम इसका पोस्टमार्टम करवा रहे हैं बोर्ड से, और जो भी कार्रवाई करेंगे, जो गलती पाई डॉक्टर की कार्रवाई होगी। बिल्कुल मामला बेहद गंभीर है और आरोप भी संगीन। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है, क्या निजी अस्पतालों में लाशों का भी इलाज होता है? क्या पैसों के लिए संवेदनाओं की होती है हत्या? क्या मौत के बाद भी परिजनों से खेला जा रहा है रेफर का खेल? क्यों ऐसे अस्पतालों को नहीं हरियाणा के गब्बर का डर? क्या इलाज के नाम पर किया जा रहा है गुमराह? हैरानी होती है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं और इस तरह के आरोपों के बाद धरती का भगवान कटघरे में खड़ा नजर आता है। आपने अब तक मौतों का सौदा रियल लाइफ में देखा होगा, जहां फिल्मी गब्बर आकर सब ठीक कर देता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर रियल लाइफ में ऐसा हो रहा है तो कहां है हरियाणा का गब्बर?
क्यों मौत के सौदागरों में नहीं है स्वास्थ्य मंत्री गब्बर का खौफ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो मुर्दों का इलाज करने वाले स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा करेंगे और ऐसे डॉक्टरों की चर्चा करेंगे जो इस काली करतूत को अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक भाटिया, पूर्व सचिव हैं आईएमए हरियाणा के, स्टूडियो में मौजूद हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका। और राजकुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। दीपक जी, आपके पास आऊंगा, उससे पहले राजकुमार, क्या कुछ कार्रवाई हुई अब तक पुलिस की? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इमलीगढ़ निवासी सुनील, जिससे सीने में करीब रात 12 से दर्द हुआ, हाँ। तो उसके परिजनों ने उसको महम के बीकेएन अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया। करीब 4 घंटे उसका इलाज चलता रहा, लेकिन उसकी अचानक तबीयत खराब होने लगी तो उसकी मौत हो गई कुछ ही देर में। तो डॉक्टरों ने उनके परिजनों को कहा कि इसको भाई पीजीआई ले जाओ। जी जी राजकुमार, एक बात बताइए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है क्या? अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। हाँ, और वो डॉक्टर अब तक फरार है? हाँ, डॉक्टर का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है, डॉक्टर अभी फरार है। उस अस्पताल में और कितने डॉक्टर थे? लगभग 3 डॉक्टर थे, तीनों फरार हो चुके थे। डेड बॉडी को बाहर निकालकर हाँ। ताला लगाकर फरार हो गए थे। हाँ, ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। संदीप हैं हमारे साथ फोन लाइन पे, मृतक के भाई हैं। संदीप जी, एक बात बताइए कि कितने बजे आप लोगों ने एडमिट करवाया था? संदीप जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, कितने बजे आप लोगों ने एडमिट करवाया था सर? सर, 12:15 के करीब एडमिट हुआ था। ठीक है, और कितने बजे डॉक्टर ने कहा कि इनको रेफर कर दिया गया है? तो उन्होंने सर नाम ही नहीं लिया। 4 बजे ने बोले भाई गाड़ी बुला लो, गाड़ी बुला लो। हाँ, जब बिल्कुल डेड हो गया था तब बोला था सर उन्होंने। हाँ, तो कहाँ ले जाने के लिए कहा? पीजीआई? पीजीआई तो नहीं बोला, उन्होंने बोला अपने ले जाओ भाई इनको। फिर बोले गाड़ी बुला लो, एम्बुलेंस बुला लो। हाँ, ठीक है। और सर जी इन्होंने ऐसे भी किया, इन्होंने बोला अगर तुमने बाहर जाके ऐसे बोला ना भाई ये ऐसे हो गया, हाँ, तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। किसने क्या कहा, फिर से बताइए जरा। धमकी दी उन्होंने सर मेरे को, और बोले पैसे दे दो, 14,000 रुपए हमारा बिल बन गया है इसका। अच्छा, ये डॉक्टर ने कहा कि 14,000 बिल बन गया है, दे दो नहीं तो जान से मार देंगे? हाँ जी। ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये कौन सी भाषा थी? पहले इसी पर चर्चा करने, ये कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे उस अस्पताल के डॉक्टर? देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ ये बात। हाँ। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि वो डॉक्टर जो नर्सिंग होम चला रहे हैं वो क्वालिफाइड थे कि नहीं थे। आप पिछले कई मीटिंग्स में मैं जो यहाँ पर डिस्कशन होता है उसमें यही बात उठाता हूँ कि हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं या झोलाछाप डॉक्टर हैं जो नर्सिंग होम या इस टाइप के अस्पताल रन कर रहे हैं। क्योंकि इनके ये इस टाइप के जो झोलाछाप डॉक्टर्स हैं, इनके द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों और नर्सिंग होम की मशरूमिंग है। ना केवल हरियाणा में, दिल्ली के बॉर्डर एरियाज में, हरियाणा के बॉर्डर एरिया में, शहरों में, ये सब जगह इस टाइप के हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि ये हॉस्पिटल किसके द्वारा चलाया जा रहा था। दूसरी बात, ये जो लैंग्वेज बोला गया है कि मार डालेंगे, मुझे आश्चर्य है कि ये क्वालिफाइड डॉक्टर ऐसी बात करेगा। मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा डॉक्टर कोई बोलेगा। नंबर 3, जहां तक की बात है कि मरे हुए मरीज को ये बोला जाए कि भाई इसको दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया जाए, ये भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स, मुझे डाउट है कि क्वालिफाइड डॉक्टर ऐसा बोलेगा। यदि पेशेंट मर जाता है, मरे पेशेंट को देखना कोई भी, उसके अटेंडेंट्स हैं, आप बाहर ले जा रहे हो, एम्बुलेंस में ले जा रहे हो, उसी टाइम पता चल जाता है कि पेशेंट मरा है, उसको कैसे आप ये बोल सकते हो कि दूसरे अस्पताल ले जाओ। लेकिन इस बात से आप इनकार करेंगे क्या कि पैसे के लिए कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसा गोरख धंधा चलता रहता है जहां मरने के बाद भी कई घंटों तक इलाज के नाम पर बिल बनाया जाता है? नहीं, देखिए, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, मरने के बाद नहीं। आप मरना किसको बोलते हैं? पेशेंट क्या ब्रेन डेड हो चुका है कि नहीं चुका? ये सब डेथ क्या होती है? ब्रेन डेड। जब तक मरीज ब्रेन डेड नहीं होता तब तक वो मरा हुआ नहीं होता। उसका हार्ट चल रहा है, उसको वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। कानूनन जब तक मरीज ये ना बोले कि उसका वेंटिलेटर हटा दीजिए, हम नहीं चाहते हैं वेंटिलेटर कंटिन्यू करना, डॉक्टर अपनी मर्जी से वेंटिलेटर नहीं हटा सकता यदि वेंटिलेटर पे रखा हुआ है। तो ये सारे कानून के पहलुओं को भी समझना होगा हमें। और बाकी हमें ये देखना पड़ेगा, अभी तक आपकी रिपोर्ट में किसी भी डॉक्टर का वर्षन, डॉक्टर जो ट्रीट कर रहे थे उनकी कोई ओपिनियन नहीं आई। फरार हैं। नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि पहले सबसे पहले देखिए कि वो क्वालिफाइड थे कि नहीं, क्वालिफाइड डॉक्टर फरार हुआ है क्या, पहले ये देखिए आप।
ठीक है, लेकिन इसमें किसका दोष है कि इतना बड़ा अस्पताल चल रहा है और मरीजों का इलाज हो रहा है वहां, और अगर इन केस वो फर्जी डॉक्टर है या क्वालिफाइड है, इसको चेक करने का काम किसका है? हम और या कॉमन आदमी तो यही सोचेगा भाई बोर्ड लगा है, डॉक्टर है, मशीनरी लगी हुई है, सफेद शर्ट पहनी हुई है, सफेद कोट में है, आला लटका रखा है, तो डॉक्टर होंगे असली ही। नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। हाँ। कि जितने भी अस्पताल ये जो फर्जी डॉक्टरों द्वारा चलाए जा रहे हैं, झोला छाप डॉक्टरों द्वारा चलाए जा रहे हैं, हाँ। उनके अस्पताल में जाके देखिए तो डॉक्टरों की जो लिस्ट होती है वो क्वालिफाइड डॉक्टरों के नाम लिखा रहता है उस पर सारा, और वो डॉक्टर कभी वहां पर विजिट किया हो या ना किया हो फिर भी उनका नाम लिखा रहता है। तो ये काम एडमिनिस्ट्रेशन का है कि वो जाके अस्पताल में देखें कि यहाँ पर ये डॉक्टरों का नाम लिखा हुआ है, ये आते हैं कि नहीं आते हैं, इनके टाइमिंग्स क्या है, यहाँ पर ये विजिट करते हैं, मरीज देखते हैं कि नहीं देखते, या ये झोला छाप डॉक्टर हैं, यही उन डॉक्टरों के नाम पे ट्रीटमेंट चल कर रहे हैं। ठीक है, राजकुमार आप सुन पा रहे हैं? राजकुमार, चलिए हमारे संवाददाता डिस्कनेक्ट हो गया फोन, एक बार फिर से चाहूंगा कि इनको हम फोन लाइन पे लें। मुझे एक बात बताइए, आप आईएमए से जुड़े रहे हैं, आप सचिव भी रहे हैं, तो क्या आईएमए अपने स्तर पर, सूबे की हम सिर्फ हरियाणा की अगर हम बात करें, तो आप अपने स्तर पर इस तरह की कार्रवाइयां करती है आईएमए की, इस तरह के झोला छाप डॉक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए या इस तरह के हॉस्पिटल्स को? बिल्कुल, ये आईएमए के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि हम उनके अगेंस्ट में कार्रवाई कर सके, लेकिन ये हमारे अधिकार क्षेत्र में जरूर है कि हम उनके बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर सकें, और वो हम टाइम टू टाइम करते रहे हैं। और कई बार हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोला है कि ये झोला छाप डॉक्टर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आप मशरूमिंग हो रही है, इन पे कंट्रोल किया जाए, लेकिन इसके बाद भी नहीं कंट्रोल होता। और रोज शासन का रुख क्या होता है ऐसी परिस्थिति में? नहीं, वो बोलते हैं हम करेंगे, लेकिन हमने तो कोई एक्शन अभी तक देखा नहीं। ठीक है, आपने कब कंप्लेन किया? आप क्योंकि महत्वपूर्ण पद पे रहे हैं। कई बार आप हमारे रिकॉर्ड उठा के देखिए, जब मैं सेक्रेटरी था उस टाइम में भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन को, हरियाणा सरकार को बोला था। साल बताएंगे किस ये 2013-14 की बात है। हाँ, उस मतलब टाइम में हुड्डा सरकार थी। उससे पहले भी हमारे कई जो प्रीडेसेसर्स थे उन्होंने भी ये बोला है कि आप ये झोला छाप डॉक्टरों पे कंट्रोल कीजिए, ये इसके कारण जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं वो बदनाम हो रहे हैं। तो वो क्या होता है कि एक बार कंप्लेन करने के बाद में एक बार रेड हो जाती है, वो लोगों को डॉक्टर जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनको पता चल जाता है, वो उस टाइम में गायब हो जाते हैं। रेड के बाद वो वापस जाते हैं और जो उनकी क्लिनिक फिर चलने लगती है, वैसे की वैसे चलने लगती है। ठीक है, डॉक्टर रामफल हमारे साथ हैं, एसएमओ हैं महम से। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए कि ये जो हॉस्पिटल है, क्या ये क्वालिफाइड डॉक्टर्स द्वारा चलाया जा रहा था? कौन सा हॉस्पिटल जी? कौन सा हॉस्पिटल? मैं बात कर रहा हूँ BKN हॉस्पिटल है ये महम में। हाँ जी, हाँ जी। ये क्वालिफाइड डॉक्टर्स द्वारा चलाया जा रहा था? अभी मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है जी, बाकी मैं कल सर, यहाँ से खबर आई है कि एक मरीज को रात में एडमिट कराया गया और सुबह उसके परिजनों को ये कह दिया गया कि आप इसको हम रेफर कर रहे हैं, जबकि उसकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। ये क्या गड़बड़ छाला चल रहा है? और उसके बाद डॉक्टर्स वहाँ ताला लगा के फरार हैं। हाँ, वो पुलिस में मामला दर्ज हो गया है, मैं जहाँ तक मुझे पता है। हाँ। मैं आज छुट्टी पे था, तो मैं कल जाकर मैं पता करता हूँ। रामफल जी, किसी की मौत हो गई है, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, किसी के किसी के साथ विश्वासघात किया गया है, और आप ऐसी बात कहेंगे तो थोड़ा धक्का पहुंचता है लोगों को। नहीं, मैं अभी मेरी नॉलेज में नहीं था ये। हाँ। अभी तो जैसे ही बाकी उसमें मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का, मेरा तो प्राइवेट में इतना वो है नहीं ना। हाँ। हाँ, अगर उसने गलत किया तो कार्रवाई कर ये कैसे जस्टिफाई होगा कि उसने गलत किया नहीं किया? ये कैसे होगा? ये इंक्वायरी बताएगी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हाँ, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, लेकिन ऐसा होता है, आप ये मानते हैं कि झोला छाप डॉक्टर्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, या उसके अलावा भी हमने देखा है कई खबरें इस तरह की आती रहती हैं कि डॉक्टर्स पैसे के लालच में भी किसी के मर जाने के बावजूद उसका इलाज कई घंटों तक करने की बात करते रहते हैं पैसे ऐंठने के लिए? बिल्कुल गलत है जी, अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल निंदनीय है और होना नहीं चाहिए ऐसे। सर, ऐसी निंदा का हम क्या करेंगे जिस निंदा के बावजूद इस तरह का कारोबार चलता रहता है? हाँ जी, एक्शन लिया जाना चाहिए ना पुलिस द्वारा। तो कौन लेगा ये? तो पुलिस लेगी, इसको अरेस्ट करेगी। हाँ, करना चाहिए इसको। ठीक है, आप एसएमओ हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, मुझे इतना बता दीजिए। नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं इंक्वायरी करवा सकता हूँ, जो मेरे को सरकार कहेगी, जो मेरे सिविल सर्जन साहब। मतलब आप अपने स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? आप अपने स्तर पर ये कोशिश नहीं करेंगे कि कहाँ गलत हो रहा है स्वास्थ्य विभाग में, और इस तरह के प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या धांधली कर रहे हैं? सारी कार्रवाई की जाएगी जी।
उच्च अधिकारियों के नॉलेज में है ये खबर है। तो सर ये क्यों नॉलेज में अब आ रही है? सवाल तो यही है कि किसी मौत का इंतजार क्यों करते हैं आप लोग? नहीं, मौत के लिए तो ये तो उन्होंने देखना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन। नहीं, क्या देखेंगे आप? क्या देखेंगे? किसी की मौत हो गई, आपके देखने से वो खड़ा नहीं हो जाएगा। मुझे इतना बताइए कि मौत का इंतजार क्यों करता है प्रशासन? पहले क्यों नहीं कार्रवाई होती है ऐसे अस्पतालों के खिलाफ? कैसी कार्रवाई बताओ? कैसी कार्रवाई मतलब? मतलब क्या ये अगर डॉक्टर सही हैं तो वो पूरा का पूरा अस्पताल ताला बंद क्यों है आज? क्यों डॉक्टर्स फरार हो गए? वो पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर एक मिनट के लिए मान ले कि वो सही है तो ये तो इस बारे में कुछ नहीं बता सकता, भी पुलिस ही बता सकती है। आपको ये पता है कि ये हॉस्पिटल जो रन कर रहा है आपके इलाके में ही है, ये सही डॉक्टर्स द्वारा रन किया जा रहा है या नहीं? ये ऑथराइज्ड है या नहीं? ये मैं देख के बताऊंगा रिकॉर्ड में। मेरे पास ऐसा इसका रिकॉर्ड नहीं है इस डॉक्टर। तो यही तो पूछ रहा हूं सर, आप लोग इतने बड़े ओहदों पर हैं, क्या आपकी की जवाबदेही नहीं है कि आपके क्षेत्र के लोग किस अस्पताल में जा रहे हैं, वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स द्वारा रन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसको परमिशन है या नहीं है? कब जांच करेंगे? ये जिला प्रशासन की बात है, जिला हमारे सिविल सर्जन के लेवल के अधिकारी है, उनकी बात है। ये सिविल सर्जन से आप कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पर रहिए। डॉक्टर दीपक जी, मुझे एक बात बताइए, क्या ये इनके कार्य क्षेत्र में आता है या नहीं आता है? कि क्योंकि एसएमओ हैं ये, तो क्या इन लोगों की टीम को ये नहीं देखना चाहिए? देखिए, जितने भी हॉस्पिटल नर्सिंग होम होते हैं ना, सबका रजिस्ट्रेशन होता है। हाँ। तो बिना रजिस्ट्रेशन के कोई हॉस्पिटल नर्सिंग होम ये चला नहीं सकता है। तो मुझे नहीं मालूम कि ये इनके नॉलेज में है कि नहीं ये बात कि ये भाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है कि नहीं। यदि रजिस्टर्ड है तब तो पता होना चाहिए, रजिस्टर्ड नहीं है तो क्यों रजिस्टर्ड नहीं है वो कैसे पता होना चाहिए, क्यों चला जा रहा है वो हॉस्पिटल, ये पता होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ये होना चाहिए। ठीक है। एसएमओ साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं मैं कि आप छुट्टी पे हैं, ठीक है, लेकिन मौत छुट्टी पे होती तब तो कोई बात ही नहीं होती। मौत छुट्टी पे नहीं थी सर, और कितनी मौतों का इंतजार करेंगे? उसके बाद ये चेक होगा कि कौन सा हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, कौन सा नहीं है, कौन मरने के बाद भी रेफर कर रहा है। इस बारे में कुछ नहीं कर सकता जी, अभी इस बारे में फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कुछ नहीं कह सकते? किससे जवाब मांगे सर? सिविल सर्जन साहब। सिविल सर्जन से मांगे। आपके कार्य क्षेत्र में बिल्कुल नहीं आता, आपकी जवाबदेही नहीं है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आपको पता हो कि आपके इलाके में कौन सा अस्पताल रजिस्टर्ड है, कौन नहीं है। रजिस्टर्ड है तो कैसे ऑपरेट कर रहा है, नहीं है तो कैसे ऑपरेट कर रहा है, आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। मैं इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा जी, अभी इस बारे में कुछ नहीं बता। नहीं, आपके कार्य क्षेत्र में आता है कि नहीं सर? मैं तो सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आप कह दीजिए नहीं आता है, आपकी जिम्मेदारी नहीं, आपकी जवाबदेही नहीं, छोड़ देंगे, आप सिर्फ नई सवाल पूछेंगे। रामफल जी। हाँ जी, हाँ जी, सिविल सर्जन साहब से आप कह तो दीजिए कि आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, आपसे सवाल नहीं पूछेंगे। रजिस्ट्रेशन मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। रजिस्ट्रेशन नहीं आता है, लेकिन ऐसे अस्पताल रन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये आपकी नॉलेज में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, फिर भी नहीं है मेरे नॉलेज में इसके बारे में। नया हॉस्पिटल है तो आप खुद ही कह रहे हैं सर होना चाहिए, और आपको नॉलेज भी नहीं है, तो आप खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आपकी कमी है, मानते हैं? मेरी कमी होगी तो मैं मानता हूँ। अपने खिलाफ कार्रवाई करेंगे, इंक्वायरी बिठाएंगे? हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका। समझ गए आपके जवाब से कि ऐसे अस्पताल आखिर कैसे रन कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, सब समझ में आ गया आपके जवाब से। बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से तुरंत लौटेंगे और उसके बाद इस चर्चा को थोड़ा और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मोटी सैलरी लेते हैं लेकिन काम क्या करते हैं? मौत का इंतजार। एक छोटा सा ब्रेक। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाएं? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी।
हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सफेद कोट में काला दिल लिए घूम रहे डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मौत के उन सौदागरों की जो पेशेंट के डेथ के बाद भी उनके परिजनों को ये बताने में घंटों का वक्त निकाल देते हैं, क्योंकि टिक 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 करके उनका मीटर बढ़ता जाता है और उनके जेब में और पैसे आते जाते हैं। डॉक्टर दीपक भाटिया हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों है? क्या ये प्रशासनिक लापरवाही इसको कहेंगे या स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कहेंगे, सरकार की लापरवाही कहेंगे, किसकी लापरवाही है? देखिए, हमारा जो सिस्टम है ना वो बड़ा लैक्स है, बड़ा आराम से काम करने वालों में से हैं हम लोग। और जब तक कोई ट्रेजेडी नहीं हो जाती तब तक हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। ट्रेजेडी के बाद भी हमने एसएमओ का एटीट्यूड देखा, हमने उनकी बात सुनी, उनका बॉडी लैंग्वेज और उनके बात करने का तरीका आपने देखा। आपको लगता है एसएमओ के कार्यक्षेत्र में ये नहीं आता है, उनको नहीं पता होना चाहिए था? ये मुझे नहीं मालूम एग्जैक्टली एसएमओ के कार्यक्षेत्र में आता है कि नहीं, ये बात मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि जब ट्रेजेडी हो जाए, हमारे हिंदुस्तान की में ये सबकी आदत है कि जब तक ट्रेजेडी नहीं हो जाती तब तक हम उठ के खड़े नहीं होते और उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढते हैं। तो यही बात है, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि ये इस टाइप की प्रैक्टिस कर कौन रहा है, कौन क्वालिफाइड डॉक्टर कर रहे हैं या अनक्वालिफाइड डॉक्टर कर रहे हैं। अनक्वालिफाइड डॉक्टर कर रहे हैं उनको तो आप पकड़ के अंदर कीजिए, जो क्वालिफाइड डॉक्टर यदि कर रहे हैं तो आप उनके अगेंस्ट में कानून है, उसके हिसाब से कार्रवाई कीजिए। ठीक है। संदीप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं, मृतक के भाई हैं। संदीप जी, जब आपको ये कहा गया कि इनको घर ले जाइए तो क्या डॉक्टर ने बताया कि इनकी डेथ हो चुकी है? नहीं बताया सर जी, बिल्कुल भी नहीं बताई ये बात बताई ही नहीं बताई सर जी। उन्होंने ऐसे बोला कि मेरे पैसे दो 14,000 रुपये बिल हो गया मेरा, पैसे दो और इसको ले जाओ। ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा इसको हो चुका है ये। ठीक है। और एक बात और हाँ, बोलिए। 4 घंटों के अंदर उन्होंने कम से कम 5 बोतल ग्लूकोज वाली। कोई जांच की उन्होंने? कोई जांच नहीं सर जी, कोई आराम ही नहीं हो रहा दवाइयों में। वो ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, एक मरीज को एडमिट कराया गया, उसकी कोई जांच नहीं, दनादन 4-5 बोतल पानी चढ़ा दिया गया, 5-6 इंजेक्शंस लगा दिए गए, बिना जांच के ये सब कैसे कर सकते हैं? नहीं, एक बात होती है ना, कोई क्लिनिकल सेंस भी क्वालिफाइड है वो, तो उनको पता होना चाहिए कि क्या इसको हो सकता है। इमीडिएट रिलीफ के लिए हो सकता है वो, बिल्कुल, वो इमीडिएट रिलीफ के लिए। पूरी रात मरीज तड़पता रहे, उसके बावजूद जांच न हो, ये समझ में आती है? बिल्कुल। पेट दर्द के लिए यदि एडमिट हुआ है पेशेंट तो उसका एक बेसिक होता है कि पानी चढ़ा दिया, एक पानी नहीं चढ़ा दिया, एक उसको देखने के बाद भाई कहाँ क्या लग रहा है, उसको दर्द में आराम करके, दर्द में आराम नहीं आ रहा है उसको अल्ट्रासाउंड कराइए, उसका एक्सरे कीजिए पेट का कि क्यों ये दर्द में नहीं है, क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं आप, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। हिट एंड ट्रायल मेथड क्यों डॉक्टर? नहीं, हिट एंड ट्रायल मेथड 4-5 सुई अगर लगा रहे हैं वो तो हिट एंड ट्रायल ही कहेंगे। बिल्कुल हिट एंड ट्रायल वाली प्रोसीजर हो गई है। लेकिन जब तक, मैं फिर वही बात बोलता हूँ, मैं सबसे पहले मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि वो क्वालिफाइड डॉक्टर था क्या अनक्वालिफाइड डॉक्टर था। हम लोग सबसे पहले इसका क्यों हम नहीं देखते, जब भी कोई डिस्कशन होता है सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो क्वालिफाइड डॉक्टर था। ये पता कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही पे रिपोर्ट आप रिपोर्ट कर रहे हैं, आपका भी तो काम पड़ना है कि उसको पता करें वो क्वालिफाइड था क्या अनक्वालिफाइड। खुद पर आ रहे हैं, हम कहां से
से पता करें। उनकी डिग्री उनके हॉस्पिटल में देखिए है कि बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसे डॉक्टर्स ऑपरेट कैसे करते हैं? रात को एडमिट किया गया, घंटों तक वो तड़पता रहा, न कोई जांच, न कोई टेस्ट, न कोई अल्ट्रासाउंड, न कोई एक्सरे, दनादन सुई देते गए, मौत हो गई। उसके बावजूद परिजनों से मुंह खोल के कहा तो सिर्फ इतना 14,000 का बिल हो गया है, वो भर दीजिए और अपने मरीज को ले जाइए। मौत की खबर तो बताई ही नहीं। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, प्रशासन को सोचना होगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।